हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत बड़े इशू पर बात करने वाले हैं और ये जो इशू है ये निकल कर के आता है। इन व्यक्तियों को आप जानते होंगे और इनको नहीं जानते तो फिर आप पता ना क्या जानते हैं। हाँ, इन्हें जानिए। इनका नाम है नसरुद्दीन शाह। और नसरुद्दीन शाह जो है ये उसी तरीका का एक डुअल पर्सनैलिटी है कि इनको जब थोड़ा वोदका वगैरह पीनी होती है तब तो ये बन जाते हैं एथिस्ट। जब शाम का टाइम होता है, ब्लैक डॉग वगैरह लगानी हो तो ये बन जाते हैं एथिस्ट। बाकी ये फुल टाइम जो है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको पुश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द है जिसे कहते हैं हिपोक्रेट। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये अपने आप में हिपोक्रेट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मैं अगर डेटा भी दिखाऊंगा कि हिपोक्रेट क्यों है और ऐसा कौन से डेटा है जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का जो इशू है वो है क्या। इशू ये है कि मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर जो उनका उर्दू विभाग है वहां पर जो है वो जश्न ए उर्दू नाम का कोई फेस्टिवल वो सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पर जो है इनको पहले तो निमंत्रित किया गया और जब इनको निमंत्रित किया गया उसके बाद में आप जानते हैं कि सोशल अकाउंट वगैरह पूरे खंगाले जाते हैं। एक रिसर्च टीम होती है, देखती है कि भी इसका रिकॉर्ड क्या है। और जब से कुछ सरकार ने भी पहले गलती की है उसके बाद लोगों ने जो उसके पीछे एक अलग तरीका का जो शोर मचा कि सरकार पहले ये अकाउंट क्यों नहीं देखती है, क्या है सब। तो उससे एक सीख ये मिल गई कि देखो, जब भी आप किसी को निमंत्रित करो उससे पहले उसके जो अकाउंट है उन्हें खंगाल लो। लेकिन विश्वविद्यालय ने पहले इनको इनवाइट किया और फिर इनके जो अकाउंट है उनको जब खंगाला गया तो पता चला कि ये तो एक देख तरीका से ट्रेटर यानी कि देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही व्यक्ति हैं। यानी कि डायरेक्ट उन्होंने ये नहीं कहा कि देशद्रोही हैं, लेकिन जो उनका जो संदेश था वो यही है कि देखिए, आप देश के विरोध में बोलते रहते हैं, देश के विरोध में ही आपके एक्शन दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए आपको जो है आप बुलाया नहीं जाएगा, आपको जो है। और जैसे इनसे कहा गया कि बोलिए आप पेंसिल, इन्होंने बोला पेंसिल और विश्वविद्यालय ने कहा कि आपका इन्विटेशन कैंसिल। तो इन्विटेशन हो जाता है कैंसिल। उसके बाद में जो है इनका जो अपना दर्द है आप जानते हैं कि एक पूरी की पूरी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी उसमें है क्या कि वो ये मान के चलते हैं कि जो भी वो करते हैं वही सही है। नहीं समझे? देखो अभी समझोगे। यानी कि जो भी वो करते हैं, जो भी कार्य वो करते हैं, जाने में अनजाने में कुछ भी करो वो बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे ही आप उनको प्रत्युत्तर दोगे वो गलत है। देखो फिर ये एकदम जो है एक जो विक्टिमहुड जो है, ग्रीन कार्ड है उनके पास में एक, जैसा वो विक्टिम कार्ड भी बोलते हैं, तुरंत उसे पिछली जेब में से निकालते हैं और दिखा देते हैं, देखिए ये रहा मेरा कार्ड। तो इन्होंने भी वही करा कि जैसे ही इनका इन्वेस्टिगेशन कैंसिल किया गया और जब इनके पास में कुछ न्यूज चैनल पहुंचते हैं तो ये उनके माइक में ऐसा हाथ मार करके उनको गिरा देते हैं। कहते हैं कि मेरा जो है मेरा सामने से जो टहल जाइए, मेरे सामने से चले जाइए। अब ये जो कार्य इन्होंने किया है, एक तो इनका ये कार्य कि मैं तो एक एथिस्ट हूं, एक तो इसका परीक्षण करने वाले हैं आज। और दूसरा इनका जो परीक्षण है, इनका ही नहीं, इनकी पिछली जो पीछे 200-300 साल में जो इनकी जनरेशन रही है, उन्होंने देश के साथ किस तरीका से गद्दारी की है और उन्होंने किस तरीका से फिरका परस्ती करी है, अपनी ही कौम के साथ जो गद्दारी की है, उनका आज विश्लेषण करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का जो है टोटल क्या हमारे पास में फैक्ट है। देखें, चयनात्मक चुप्पी और कुछ कुछ आक्रोश ये दिखाएंगे। जैसे जहां पर मॉब लिंचिंग होती है तुरंत ये एक्टिवेट हो जाएंगे, तुरंत एकदम कि देखिए मॉब लिंचिंग हो रही है, ये देश वो नहीं है जहां पर हम पले बड़े हुए हैं। और जैसे ही कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ जहां भी होगा, जैसे उमेश कोले है उसकी जो गर्दन उतार दी गई एसटी एसजे कर करके, इसी तरीका से आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर जो कन्हैया लाल था उसकी गर्दन उतार दी गई। उसी तरीका से आप भारत के अंदर देखोगे कि जो इनके लाडले हैं, जो एसडी एसजे करने वाला जो गैंग है, जब वो कोई कार्य करता है तो वहां ये चुप्पी साध लेते हैं और तालिबान को भी सपोर्ट कर देते हैं। समझिए इस बात को। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर कोई जो है मॉब लिंचिंग हो जाती है, कुछ चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, धौल थप्पड़ उसमें मार दिया जाए, तुरंत वो भारत नहीं रहता जहां ये पले बड़े हुए हैं। गंगा जमुनी तहजीब, आज गंगा जमुनी तहजीब का भी मैं बताऊंगा कि गंगा जमुना तहजीब इनके लिए है क्या वास्तव में, देखना। उसके बाद आइए मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। गंगा जमनी तहजीब ये विवादास्पद व्याख्या वही है कि जहां पर मानसिंह जैसे जो हिंदू एक बौद्धिक विचारक जो थे वो इस्लामिक आक्रांताओं के पीछे खड़े हुए आते थे और उनको जो है शीश झुका करके नमन करते थे, उसको ये मानते हैं कि ये है असली गंगा जमनी तहजीब। यानी कि जो हिंदू है उसको, अब जैसा आप जानते हैं इनकी किताबों के अंदर भी वो तो एक धिम्मी है। यानी कि अगर आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है और जो इनकी किताबें हैं वो ये कहती हैं कि जो मुसलमान है वही तो जन्नत जा सकता है और वही ह्यूमन बीइंग होने के लिए जो है सही है। अब अगर ह्यूमन बीइंग बनना है, अगर आपको वास्तव में जिंदा भी रहना है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे आंकड़े देखिए बांग्लादेश से किस तरीका से हिंदुओं के साथ जो अभी पीछे अभी भी हो रहा है, हर दिन एक ना एक हिंदू की लिंचिंग करी जाती है और नसरुद्दीन जैसी जो मेंटलिटी है उस पर कुछ बोलते नहीं है, वो कहते हैं तो दूसरे देश का मामला है। आप पाकिस्तान से देखिए कि जो 27-28% आबादी हिंदुओं की थी 1947 में, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन नसरुद्दीन शाह जैसी जो मेंटलिटी है वो चुप मुंह पर जो है टेप चिपकाए बैठी रहती है। और एक और है, मैं
उनका भी बताऊंगा। चिचा जान जो है अख्तर जावेद, वो भी इसी तरीका के हैं, जब शाम को ब्लैक डॉग पीनी होती है तो एथिस्ट बन जाते हैं, बाकी फुल टाइम जो है वो अपना जो मानसिक जो जाहिलता है वही करते हैं। मूवीज के अंदर जो डायलॉग लिखते हैं सलीम और ये दोनों मिलकर के, उन्होंने वही है, पंडित घूसखोर है और जो लाला है वो भी क्या है, वो भी बेकार है, एथिकल रूप से गलत है, नैतिकता बिल्कुल बिकी हुई है, जो हिंदू के जो पृष्ठ है वो पूरी तरीका से करेक्टर लूज है, इस तरीका का पूरा करेंगे, प्रोपेगेंडा वही चलाना है। लेकिन वैसे हम एथिस्ट हैं, आप समझिए। आगे देखेंगे तो जमुना गंगा तो, और दूसरा बात आता है सच्चे भारतीय संस्कृति के नायक का भी हम एग्जांपल देंगे कि वास्तव में भारत के अंदर कुछ ऐसे मुस्लिम भी रहे हैं जिन्होंने आप कह सकते हो कि ये हैं असली भारतीय मुस्लिम। यानी कि वैसे तो भारतीय मुस्लिम या ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि असली मुस्लिम कौन होता है, वो हमें दिखाया है उस्ताद अलाउद्दीन खान। यानी कि इनकी जो बेटी थी उसकी जो शादी है वो एक हिंदू जो संगीतज्ञ है उससे की जाती है, और अपनी जो लड़की है उसका नाम भी अन्नपूर्णा रखा जाता है, और अन्नपूर्णा जो है हिंदू गॉडेस जो है उनके नाम पर है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीका के जो मुस्लिम हैं वो होने चाहिए, लेकिन हमें किस तरीका के मिले हैं, हमें मिले हैं इस तरीका के जो है वो मुस्लिम। और ये किस तरीका के मुस्लिम आगे देखेंगे, इसमें आगे देखना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पारंपरिक वंशावली। यानी कि लगातार आप देखोगे कि पूर्वजों का जो इनका इतिहास वो रहा है कि 1857 में भी भारतीयों को जो इनके द्वारा जो है वो चीट किया गया। यानी कि इनके पूर्वज जो थे जन फिसा खान जो है, इनके आप जानते होंगे जन फिसा खान जो है अंग्रेजों के साथ वफादारी इन्होंने 1857 में की थी, और उसके एवज में इनको एक बहुत बड़ी जो विरासत है वो मिली थी। आगे देखेंगे कि जो ये आते कहां से हैं, ये आते हैं अफगानिस्तान से, इनकी पूरी वंशावली जो है अफगानिस्तान से आती है। और अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर भी इन्होंने जो है अपने ही जो फिरका परस्ती की थी, और वहां से फिर इनको जो है भगाया गया था, और अंग्रेजों के साथ में जो इनकी इलू इलू हमेशा होती रही, और उसी का परिणाम जो है ये है। लेकिन आज भी जो कहने के लिए अपने आप को देशभक्त कहते हैं और सारे कार्य वो करते हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं। आगे देखेंगे 1857 का विद्रोह में जो है जन फिसा खान जो इनके दादा के दादा जो थे, उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, और इसी के लिए उनको जो है सरदाना जो एक विरासत थी उसका जो है वजीफा इनको एक तरह से गिफ्ट किया जाता है। इस जो है उसके लिए जो पारिवारिक जुड़ा पाकिस्तान खुफिया विभाग, नजदीकी रिश्ते और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है इनके जो अपने चाचा ताऊ जो रहे हैं, और आरोप तो ये भी लगते रहे कि इनके द्वारा भी जो है ISI के रूप में या उनको जो है इंफॉर्मेशन दी जाती रही है इस तरीका के लोगों के द्वारा। आगे देखेंगे सार्वजनिक छवि है, मुस्लिम एथिस्ट जो है बन जाते हैं जब जब इनको बोध का पीनी होती है, बाकी फुल टाइम जो है ये एक तरीका से जो है मुस्लिम ही होते हैं। नसरुद्दीन शाह जो है पीड़ित है या पाखंडी है, तो मेरा मानना जो विश्लेषण इसके अंदर निकल करके आएगा, नसरुद्दीन शाह जो है एक पाखंडी व्यक्ति है, ना कि वो जो है बिल्कुल भी किसी तरीका से पीड़ित व्यक्ति तो नहीं है। क्या नसरुद्दीन शाह का डर असली है या ये एक ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है? इनको ऐतिहासिक विरासत, जैसे कि मैंने बताया, ये तो आपको शुरू में मैंने बता दिया कि उर्दू का जो एक जश्न है उर्दू नाम का फेस्टिवल जो बना रहे थे, और अच्छा ये तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में तुरंत जो है आप देखोगे कि जो उत्तराखंड से उर्दू जो विभाग है उसको भी उन्होंने, उर्दू बोर्ड को जो है मदरसा बोर्ड जो है उसको खत्म कर दिया। एक इनका भी दर्द था इनको, क्योंकि ये आते हैं AMU से, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है AMU में, और जिन्होंने AMU स्थापित करा है उन्हीं के ऊपर एक वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो आप जानते होंगे उनका नाम, जाकर का वो वीडियो देख लीजिए एक बार। तो उनकी भी हिस्ट्री मैंने बताई हुई है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे। वो भी एक तरीका से 1857 रहा हो या उससे पहले वो भी अंग्रेजों के चमचा ही थे, और वास्तव में उनके एवज में जो है उनको जो है किस तरीका से जो है गिफ्ट किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, इसका पूरा इतिहास मैंने उस वीडियो में बताया है, जाकर के आप देख सकते हैं। और उनका नाम आप जानते होंगे, सर सैयद अहमद खान है, जाकर पूरी वीडियो है उसके ऊपर देख लीजिए आप। घटना है मुंबई यूनिवर्सिटी, आपको मैंने बता दिया सारा। यह देश वह नहीं है जहां हम पले बढ़े हुए हैं। इनका देश कौन सा है? वही है कि जहां हिंदू जो है वो राजा, यानी कि जो इस तरीका के जो इस्लामिक शासक थे या कहिए कि आक्रांता थे, उनके आगे झुक जाते थे और एकदम प्रणाम करते थे। ये था गंगा जमुना तहजीब, और ये वो भारत था जहां पर नसरुद्दीन शाह जैसी जो मानसिकता है वो रहना चाहते हैं। वह किस देश में पले बढ़े थे? गंगा जमुना तहजीब का सच या बराबरी का नहीं, बल्कि बादशाहों के सामने सजदा करने की बात है। लेकिन इसी सजदा के लिए जब बात आती है कि भारत माता की जय बोलो, तब कहते हैं कि हम तो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और तो कहीं करते नहीं है। लेकिन जहां पर बात आती है शासक, कोई भी ऐसा शासक नहीं है जहां पर ये जो मुर्गा ना बने हो। और आज भी अगर किसी थाने के अंदर जाते हैं तो वहां पर मुर्गा बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अल्लाह के सामने ही झुकते हैं। यानी कि ये सिर्फ झुकते हैं जब इनको क्या होता है, कंपल्सन होता है। झुकते तो सबके सामने है, लेकिन नहीं तो ये जो सारे के सारे राजाओं के सामने क्यों झुक रहे हैं? आप समझिए इस बात को। और इसका सपोर्ट कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह जैसे लोग। देखना
आ गए। नसीरुद्दीन शाह का दावा है कि देश में नफरत का माहौल है, बस वही है। नफरत अगर ये करें तो दिक्कत नहीं है। देखिए नफरत अगर ये कर रहे हैं, मैंने तो शुरू में आपको बोला था कि नफरत या प्रेम जैसी कोई बात ही नहीं है। बात है कि अगर जो ये कर दें वही सही है। अगर ये आज तक पूरी दुनिया को हलाल और हराम में बांटते हुए आए हैं वो बिल्कुल सही है। यही पूरी दुनिया को जो है अलग दो हिस्सों में बांटे कि काफिर है और ये जो है वो जन्नती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वाकई अगर कोई दूसरा कर दे तो वो नफरत है। देखो इस तरीका का जो डुअलिज्म है ये जो है इनकी किताब ही इन्हें सिखाती है, इनकी किताब ही इनको ये सिखाती है कि जो भी आपके मुफीद हो, यानी कि जो भी आपके मजहब आगे बढ़ाए वो सही है। इसलिए जो है इस तरीका का जो कार्य करते हुए आपको ये नसरुद्दीन शाह जैसी जो मेंटेलिटी है वो दिखाई पड़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि राजा मान सिंह जैसे जो हिंदू वीर जो थे वो मुगलों के दरबार में पीछे खड़ा होते थे, और ये थी इनकी जो है गंगा जमुना की तहजीब। ये आज भी चाहते हैं कि जो हिंदू जिस तरीका से पाकिस्तान से जो है उनको खत्म किया गया, बांग्लादेश से खत्म किया जा रहा है और अफगानिस्तान से बिल्कुल समाप्त जीरो पर कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे उस पर। इनको एकदम फिर तो ये क्या हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे पक्के मुस्लिम। लेकिन जैसे शराब पीनी होगी तुरंत ये बन जाएंगे क्या, आपको एथिस्ट बन जाएंगे। गायों के कारण मॉब लिंचिंग, कन्हैया लाल या सर तन से जुदा के मामले पर ये नहीं बोलेंगे। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे जहां पर हिंदुओं को समाप्त किया गया था वहां ये नहीं बोलने वाले हैं। तो अगर आप सेलेक्टिव होकर के बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या लिंचिंग सिर्फ तब मायने रखती है जब पीड़ित जो है एक विशेष समुदाय हो? हाँ, जब भी मायने रखती है। इनके सारी की सारी टाइमलाइन आप देखोगे जाकर के तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई सारी की सारी जो है ना वो तभी इनको दिक्कत होती है जब एक विशेष समुदाय जो है उसको थप्पड़ मार दिया जाए, तो इनको समझता हो जाएगा कि वो भारत नहीं बचेगा जहां पर ये नसरुद्दीन शाह जैसे जो लोग हैं वो पले बड़े हुए हैं। और ये कौन से भारत में पलना चाहते हैं जहां पर हिंदू को जो है वो 2 दर्जे का नहीं बल्कि 20वें दर्जे का नागरिक बनाया जाए, एक धिम्मी की तरह रखा जाए। आप जानते हैं कि भारत के अंदर जजिया टैक्स वसूला जाता था और जजिया टैक्स जो वसूला जाता था वो धिम्मी, आप जानने होंगे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। यानी कि किस तरीका से भारत के अंदर बताते हैं कि जो अकबर ने आकर के ये व्यवस्था खत्म की थी, लेकिन अकबर भी कोई कम जिहादी नहीं था। लेकिन बात वही है कि इनके लोग हैं वो जो है ना किस तरीका का भारत चाहते हैं आप समझ गए होंगे। यानी कि ये वो भारत चाहते हैं जहां पर जो हिंदू है वो 2 दर्जे का नहीं 20वें दर्जे का नागरिक बन जाए। ये समझिए आप जानते होंगे कि एक फिल्म जो आई थी जिसके अंदर सरफरोश, और सरफरोश के अंदर जो गुलफाम हसन का जो किरदार है वो इनके द्वारा निभाया गया था। गुलफाम हसन जो है एक ऐसा किरदार था जो ऊपर से दिखने में देशभक्त था लेकिन अंदर से पूरा गद्दार जो था, ट्रेटर था। अब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए वास्तव में जो नसरुद्दीन शाह ने सरफरोश के अंदर जो किरदार निभाया था वो जो किरदार था वो किरदार नहीं बल्कि इनकी असलियत थी। और जो इनके ट्वीट है, इनकी जो टाइमलाइन है, जो इनके लेक्चर है, इनके भाषण है, उनके अंदर ये नफरत दिखाई पड़ती है कि ये व्यक्ति जो है वास्तव में सरफरोश और वही जो गुलफाम हसन जो है वो ये व्यक्ति ही है। आगे देखना, यह किरदार इतनी शिद्दत से निभाया गया कि ये अभिनय नहीं बल्कि उनकी असलियत दिखाई पड़ने लगा। अब थोड़ा सा इनका इतिहास भी देख लेते हैं। नसरुद्दीन शाह के जो पूर्वज हैं वो जान फिसान खान, यानी कि जान फिसान खान जो है वो अफगानिस्तान से आए थे। वो एक अफगान मिशनरी जो थे, मिशनरी जानते होंगे, यानी कि भाड़े के जो सैनिक थे, और उन्होंने जो है अंग्रेजों के लिए काम किया था और अपने ही जो फरका पृष्टि उन्होंने की थी। अफगानिस्तान से उनको इसीलिए भगाया गया था क्योंकि अफगानियों के पीठ में खंजर इनके ही जो पूर्वज हैं उन्होंने घोंपा था। अब भारत के अंदर जब ये आते हैं तो भारत में भी 1857 में भारतीयों के साथ में जो चीट करते हैं और उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं और अंग्रेजों का साथ देते हैं। और इसी के जो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि एक विरासत जो है उसका गिफ्ट इनको किया जाता है। अब उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर के अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी वफादारी में जो है ब्रिटिश ताज के प्रति जो अपनी वफादारी दिखाई। और ये जो वफादारी के एवज में इनको मिलता है एक गिफ्ट, एक विरासत मिलती है, पूरी की पूरी रियासत इनको जो है दी जाती है जिसका नाम है सरदाना रियासत। और ये सरदाना रियासत जो है इनके भोगी ये रहे हैं। नसरुद्दीन शाह उसी वंश के नवाबजादे हैं जिनके द्वारा इस तरीका के जो कार्य किए गए। इनकी पूरी की पूरी लाइनें जो है वो भारत विरोधी रही है। और अगर आप इतिहास को देखेंगे खोल करके तो ये जो है उसी विरासत का जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ऊपर से कुछ है, अंदर से बिल्कुल के बिल्कुल जो है एक देश विरोधी कार्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसे वंशज जो भाड़े के सैनिक और गद्दारों का खून जिनकी नसों में बहता हो, ऐसे लोग ऐसे हमें नहीं चाहिए। भारत धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। अगर आपको ज्यादा नफरत थी तो आपको ऐसा चला जाना चाहिए। और मैं आगे बताऊंगा, आपकी जो कुरान है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर काफिरों के बीच आप खुश नहीं है तो आप जो है यहां से हिजरा कर सकते हैं, यहां से जो है पलायन कर सकते हैं। हमको चाहिए कैसे मुसलमान? उस्ताद अलाउद्दीन खान जैसे जो मुसलमान, देशभक्त जो मुसलमान है वो हमको चाहिए। ऐसा
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मां शारदा के भक्त थे ये, अपनी बेटी का जो नाम है वो अन्नपूर्णा रखा गया, और साथ ही साथ में मंदिरों के अंदर जाकर के गीत गाया करते थे। अब वही है कि कथनी और करनी में जो अंतर है, वो नसरुद्दीन शाह जैसे जो लोग हैं, उन्होंने रत्ना पाठक एक हिंदू महिला से शादी करी, और लेकिन अपने बच्चों के जो नाम है वो मुसलमान और अरबी नाम रखे। ऐसा है तुम्हारा सेकुलरिज्म, ये है तुम्हारी देशभक्ति। आप एक हिंदू महिला से शादी करते हैं और अपने बच्चों के नाम मुसलमानों के नाम पर रखते हैं, और कहने के लिए आप एथिस्ट हैं। ऐसे देशभक्त नहीं चाहिए हमें। इस तरीका के ट्रेटर्स जो है, चले जाओ अपने अरबी और चले जाओ अपने मुल्कों में, अगर ज्यादा ही आपको जो है समस्या है भारत से। तो पाकिस्तानी रिश्तेदार है महबूब आलम, ज्वाइंट चीफ पाकिस्तान रहा है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, समझिए ये इनके रिश्तेदार हैं। आगे देखना, नसरुद्दीन शाह का जो भाई है वो लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह इसका नाम है। ये बाद में जो जाकर के एएमयू के अंदर वाइस चांसलर बन जाता है, और एएमयू के अंदर ही इनकी जो पढ़ाई भी हुई है। आगे देखना, राष्ट्रीय हित की बात करने के बजाय ये परिवार अक्सर जो है केवल विशेष समुदाय की बात करता है, और वैसे बात करेंगे कि हम जो है एक एथिस्ट हैं। आगे देखना, सेना से रिटायर होने के बाद जो है एएमयू के अंदर इनका जो भाई है वो वाइस चांसलर बनता है। और एएमयू की हिस्ट्री आप जानते होंगे, एक तरीका से पूरी तरीका से जो है वो सनातन विरोधी और भारत को बंटवारे करने का जो केंद्र था वो था क्या, एएमयू। अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप जानते होंगे पाकिस्तान के एक जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन इलिया। जॉन इलिया जो है एक पोइट भी थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनवाना तो भारत के यानी कि एएमयू के कुछ लड़कों की शरारत थी। तो सोचिए कि एएमयू को तो बिल्कुल बिल्डोजर चला करके एकदम जो समाप्त कर देना चाहिए था, और अभी भी करना चाहिए। जिन्ना की जो मूर्ति आज भी वहां लगी हुई है, इसका मतलब है कि भारत में जिन्ना की जो विचारधारा है उसके प्रचार का जो पूरा जिम्मा है वो एएमयू ने लिया हुआ है। आगे देखेंगे, नसरुद्दीन शाह असम के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कहा कि मियां को जो है भगाया जाएगा। मियां मतलब है जो बांग्लादेशी यहाँ पर मुस्लिम है, उनको टिप्पणी को लेकर के नाराज होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसे उमेश कोले या फिर आप जो है कन्हैया लाल या ऐसी जो हत्याएं हैं उन पर इनके मुंह में जो फेविकॉल चिपक जाएगा। आगे देखेंगे, जंगलों की कटाई करते हैं ये लोग जो मियां मुस्लिम है, जितने भी इलीगल कार्य है वो सारे वो करते हैं, और डेमोग्राफी जो है उसको बदलाव कर रहे हैं, और वहां पर जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनको लेकर के जो है ये चुप रहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं आदर्श नागरिक हूं। तुम जैसे आदर्श नागरिक भारत की जो आवश्यकता नहीं है। आइए, सुविधाजनक नास्तिक बन जाते हैं। जब शाम को बोध का पीनी होती है तो बन जाते हैं एथिस्ट, और जैसे ही सुबह होती है तुरंत निकाल लेते हैं अपना विक्टिम कार्ड और दिखा देते हैं मैं हूं मुसलमान। जावेद अख्तर चिचा हो, जिनको जो है एक सिंड्रोम भी बताया जाता है कि जावेद अख्तर, सलीम और ये जो है इनको एक सिंड्रोम है। और ये सिंड्रोम क्या है, जब शराब पीनी हो, आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर शराब जो है वो हराम है, और जैसे ही शराब पीनी होगी तो तुरंत ये बन जाएंगे एथिस्ट, बाकी फुल टाइम जो है वो मुस्लिम रहने वाले हैं। तो इस तरीका के जो लोग हैं, ना तो वो मुसलमानों के हैं और ना ही वो हिंदुओं के हैं, ये और सिर्फ पैसा बनाने वाले लोग हैं। जहां से भी बनता हो वहां से पैसा बनाएंगे। वैसे तो एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कुरान की सूरा नंबर 4 आयत सूरा नंबर 97 आयत नंबर 4 सीधी सीधी कहती है कि देखिए, अगर आप जो है काफिरों के बीच खुश नहीं है तो आपको हिजरा कर जाना चाहिए और वहां से जो है आपको चले जाना चाहिए। निष्कर्ष में अगर हम देखें तो यही कहते हैं कि अगर आपको भारत के अंदर अब वो भारत नहीं लगता तो आप बिल्कुल जा सकते हैं जहां से आपके जो माँ बाप आए थे, जहां से आपके दादा परदादा आए थे, यानी कि अफगानिस्तान, वहां जाइए। और वहां के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहते हैं, देखो इसी चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है कि महिलाओं के लिए वहां पर किस तरीका के, बच्चों के लिए और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए किस तरीका के कानून लाए गए हैं। आज उनको लीगली रूप से जो है गुलाम बना करके रख सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जिस तरीका के ये जो लोग हैं, ये नहीं बोलेंगे उसके ऊपर, इनके मुंह में फेविकॉल जम जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय